ये क्या है? ये बहुत सारा लड़के साड़ी पहन के डांस कर रहे हैं। मतलब मैं डांस अच्छा नहीं करता। That's very fucking- हमारा काम में रिजल्ट ऑन द स्पॉट कि भाई आपको अच्छा लग रहा है तो लोग एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे बोल देते हम बुलाएंगे फर्जी दूल्हे के सिर्फ। Hi everyone, this is me Karina and today we are having a very special guest in our show जिन्हें मिला है आइकॉनिक एंकर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड, वो भी सारा अली खान से। प्लीज वेलकम एंकर मन शर्मा। थैंक यू करीना, थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। ये इंट्रो आपने बहुत अच्छा दिया। अवार्ड की ज़्यादा नहीं है बट ये है कि थैंक्स फॉर कॉलिंग अस एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ। आप एंकर कैसे बने? एंकर एक्चुअली आई स्टार्ट फ्रॉम माई स्कूल डेज। मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फंक्शंस करता था, उसमें मैं एंकरिंग करता था। रिलेटेड टू स्टेज फियर मेरा पहले से ही अटका था। फिर धीरे धीरे करके आई स्टार्टेड होस्टिंग द शोज इन द स्कूल। फिर ऐसे ऐसे करते मैंने जब जॉब शुरू करी तो वहाँ पे भी आई वाज जस्ट मैनेजिंग द एंकरिंग पार्ट एंड होस्टिंग पार्ट। तो वहाँ से मुझे बहुत आइडिया मिला। तो ऐसे करते आई जस्ट गॉट अ वे फॉर वेडिंग्स एंड कॉर्पोरेट्स। तो वहाँ से मुझे वो वे मिल गया। ओके, स्टेज फियर एक बार अड़ गया ना आपका, फिर आप यू कैन डू एनीथिंग। वेडिंग्स में एंकर कितना जरूरी है? बहुत ज़्यादा। देखिए क्या होता है, कोई भी फंक्शन फॉर एग्जांपल अपन रखते हैं, घर में भी अपन फंक्शन रखते हैं, तो बेसिक मोटिव जो होता है कि लोग आते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं, है ना? यही होता है। और एक लिफाफा पकड़ा देंगे आप कि भाई हमने जो खाया है उसका चार्ज है। और वेडिंग्स भी ऐसा ही है, लेकिन ओवर द इयर्स उसमें बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट आ गया है। आजकल हर चीज़ में एंटरटेनमेंट चाहिए, वो आपका एंकर लेके आएगा। बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि आते ही कोई डांस करना शुरू कर देगा। किसी को आगे लेके आना, किसी को कहना कि सर प्लीज़ आगे आइए, मैम के साथ आइए, या फिर पूरी फैमिली आगे आइए, एक फैमिली मोमेंट बनाते हैं। उसी के साथ साथ गेम्स खिलाना, इंटरेक्शन करना, गाना गवाना, डांस करना। गाना गाना और डांस करना, ये दोनों हर एक इंसान के अंदर है। कोई डांस बहुत नहीं, गाना हर कोई अच्छा नहीं गा सकता। तो दिल बहुत होता है, उनका दिल दिल बहुत होता है। जी हाँ, दे जस्ट वांट टू सिंग कि भले मैं कैसा भी गाऊं पर मुझे गाना है। वैसे ही डांस भी, जैसे मैं अच्छा डांस नहीं करता लेकिन करना पड़ता है। लेकिन आप गाते बहुत अच्छा हो, टच हो। मतलब मैं डांस अच्छा नहीं करता। That's very fucking- मैंने कोई ये भी नहीं कहा है, बाकी अभी डांस आप करके दिखाओगे तो मैं आपको तब जज करूँ। ये हो नहीं पाएगा आज हमारा पॉडकास्ट में। मैंने गाना शुरू कर दिया तो वो बहुत होता है लोगों के अंदर। अब उनको ऐसा बंदा चाहिए या ऐसा कोई चाहिए जो उनको आगे लेके आए, बस वो प्लेटफॉर्म तक लेके आए और उसके बाद तो वो एकदम खुल जाए। तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि मतलब आप खड़े हुए बंदे को नचा रहे हो? करते I have done around 500 weddings, जो मैं उससे भी ज्यादा करीब। तो वो करते एक्सपीरियंस हो गया। ओके। वो चीज है, तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा अब जो है हम खुल जाते हैं। एंकरिंग का सबसे इरिटेटिंग पार्ट क्या है? तो सबसे इरिटेटिंग पार्ट तो बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो टाइम की प्रॉब्लम रहती है। जैसे हमारा फिक्स टाइम होता है 7 PM के आसपास, फिर 7 PM संगीत में हम पहुंच गए, 8 PM पहुंच गए, लेकिन क्लाइंट्स जो है वो लेट आते हैं। जाहिर सी बात है, दे आर द क्लाइंट्स। चलो हमारे ब्राइड एंड ग्रूम लेट आ रहे हैं, दे आर द सेलिब्रिटीज, कोई टेंशन नहीं, लेकिन बाकी भी धीरे धीरे करके आते हैं। वो एक के पीछे एक की आपको कहाँ स्टार्ट? वो 9, 9:30, 10 बज जाता है सो फिर उसका जो मज़ा आता है ना, तो पूरा हम लोग करना चाहते हैं परफॉर्मेंस, वो नहीं हो पाती। तो आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल एंकर कौन है? सक्सेसफुल एंकर वो है, चाहे वो वेडिंग्स कर रहा हो, कॉर्पोरेट्स कर रहा हो, या कोई भी चीज़ कर रहा हो, किसी भी चीज़ में होस्टिंग कर रहा हो, आपको वो इंसान, वो एंकर उस फैमिली का पार्ट लगना चाहिए। मुझे बहुत बार लोग आके कहते हैं कि आपको इन्होंने बुक किया है या आप इनकी फैमिली के पार्ट हो। और से इससे बड़ा और कोई कॉम्प्लीमेंट हो सकता है क्या? मैंने कहा नहीं, मैं ये मेरे पापा के जो है भाई है, मेरे चाचा जी है, और मैं चाचा जी की शादी में होस्टिंग कर रहा हूँ। मैं तो करता नहीं वैसे ही, मैं तो जब फिर दूसरे उनको बोलते अरे नहीं हमने इनको बुक किया है, ये मन शर्मा जी है। हाँ, मैंने कि वीडियोस देख ऐसे लगता नहीं है कि कोई बाहर से इन्होंने बुक किया है, कोई बाहर से हायर किया है। बिल्कुल एकदम रंग में रंगने वाली वही सक्सेसफुल एंकर है जो आपकी फैमिली का एक पार्ट बन जाए। लोगों को लगे यार ये आपने बुक किया है, ये आपके कोई रिश्तेदार का लड़का है। ये सक्सेसफुल एंकर की बात है। ये क्या है? ये बहुत सारा लड़के साड़ी पहन के डांस कर रहे हैं चिकनी चमेली पे। कैसे?
ये सबसे पहले तो इसमें चीज आप बता दीजिए, ऑडियंस को भी दिखाइए कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। जी हाँ, वो मुझे चीज मिल गई। पहले आप वीडियो को लाइक मैं करिए, पहले लाइक कर देती हूँ। ऑडियंस से भी हमारे वीडियोस को लाइक करिए और ठीक है, हेल्थ like का पहले आयो करिए ताकि और मजा आए देखने में। अभी भी लाइक नहीं हुआ है, देखिए आप। अब हुआ है लाइक। जी हाँ, तो हम लोग बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं कौन लाइक कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, हमारी बहुत बड़ी टीम है। सो करीना, मूविंग गोइंग टू योर क्वेश्चन नाउ। सो ये जो चीज़ है, ये हमारी अलग अलग प्रथाएं हैं शादियों की। जैसे शादियों में नागिन डांस बहुत ज़रूरी होता है, प्रथा है सच में। नागिन डांस के बिना जो शादी है वो अधूरी है। वैसे ही थोड़ी सी मस्ती होनी चाहिए। साड़ियाँ तो देखिए लेडीज रोज पहनती है, जेंट्स को साड़ी पहना के और उनमें ये कंपटीशन कराना कि कौन जल्दी साड़ी पहन के नाचता है। यार ये कैसा कंपटीशन है यार, मुझे ये कंपटीशन है। एक इंसान जिंदगी भर कुछ अपनी चीजों में प्रैक्टिस करता रहा है, वो साड़ी पहनना सीखता है शादी में आए। आपको पता नहीं है, जेंट्स को बहुत मजा आता है कॉम्पिटिशन में। और ऐसे अतरंगी कंपटीशन लाइए। ऐसे भी कंपटीशन होते हैं कि एक टिश्यू पेपर पे आप जाइए और लिपस्टिक के निशान लेके आइए। जो ज्यादा लिपस्टिक के निशान लेके आएगा टिश्यू पेपर पे, वो टीम जीतेगी। चप्पल वप्पल भी लेके आते होंगे। चप्पल का मामला थोड़ा सा अलग है, वो चेंज करेंगे अभी, लेकिन फिलहाल लिपस्टिक तक ठीक है। नाइस नाइस। अच्छा, तो इतने सारे लोगों में आपने सबसे इंटरेक्शन किया, आप सबसे ही करते हो, किसी एक दो को छोड़ दिया तो वो गुस्सा होके बैठ जाता है? होता है। देखो, कोई भी फंक्शन आप रखोगे, मैं आपको बताता हूँ, कोई घर में रखो चाहे बाहर रखो, बहुत खुश होने वाले लोग होंगे, बहुत दुख होने वाले लोग होंगे, थोड़ी लड़ाइयाँ कराने वाले लोग होंगे, हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। तो ऐसा भी हो। ये शादियों में हाँ देखिए, बहुत कम, टच वुड बहुत कम देखी है हमने। ऐसी वाली बहुत ज्यादा नाराजगी हो जाती है कभी कुछ ये प्याज है ना। होती है नाराजगी वाली। बाकी ऐसे तो लड़ाइयाँ नहीं, सभी लोग ही हैं हमारे यहाँ। तो आपके हिसाब से एंकरिंग एक परमानेंट प्रोफेशन हो सकता है? 100% परमानेंट प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। बहुत ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत है। एंड यू हैव टू जस्ट गो टू डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशंस। आपको सिर्फ एक तरह की एंकरिंग नहीं कर सकते आप। फॉर एग्जाम्पल, यू डूइंग ओनली वेडिंग्स, यू आर डूइंग ओनली शादी वाला माहौल, ये नहीं हो सकता। यू हैव टू गो फॉर कॉर्पोरेट्स, यू हैव टू गो फॉर डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल एनुअल डे फंक्शंस इन स्कूल। अरे ये कितना क्रेजी होता होगा। सोचो, वो भी, उसके लिए भी कॉल्स आते हैं हमें। हमारे समय तो कभी नहीं हुआ ऐसा एंकर। फॉर एग्जाम्पल एलमिंग पार्टी। ओ हो। तो Party. इन सब ना क्या होस्ट करते हो, क्या करते हो? होस्टिंग इज जस्ट मेकिंग पीपल इनटू ईच अदर, उनको कंफर्टेबल बनाना, बस। होस्टिंग का मेन आपकी यही चीज़ है। ऐसा नहीं है कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि आप ये कर लो वो कर लो या ऐसा कुछ करके आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को कंफर्टेबल फील करा के एंटरटेन करना, यही होस्टिंग है। हेलोइन में यही करना है, खुद पहले भूत बनना है, फिर औरों को भी भूतों को मिक्स करना है, रस्म एंजॉय करना। सो बहुत सारी पार्टीज, अलग अलग तरह की पार्टीज होती है जिसमें आपको बुलाया जाता है, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो डिफरेंट वेरिएशंस हैं जो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्रिकेट की एंकरिंग, लाइव क्रिकेट। अरे वो बहुत क्रेजी होती है, मतलब मैं इसको हिंदी में देखती हूँ और क्या मजा आता है उससे देखने। Thousand people are sitting in the ground and you have to just tell them to cheer and everything। कितना ज़्यादा वो होता है। सो आप में एनर्जी होनी चाहिए इतनी, तब जाके हम। तो there's endless things, endless। आप कितना करना चाहते हैं? तो सीखने के बहुत सारे तरीके हैं। इस दुनिया में कितनी जगह पे फंक्शंस होते होंगे। आप इंडिया की बात माने तो ये एंडलेस है, तो दुनिया में कहाँ होता है? तो सोचो आप। तो इट्स अ वेरी बिग प्रोफेशन। अगर आप सीरियस हो, अगर आप में टैलेंट है और अगर आप में वेरिएशंस है, देन द स्काई इज द लिमिट। तो सबसे अच्छी सिटी कौन सी लगती है? मतलब इस सिटी के लोग होते हैं तो क्या लगता है कि मतलब यहाँ तो यार सिटी से ज्यादा एक्साइटमेंट होती है ना एक जाने की। मुझे ऐसा लगता है सिटी से ज्यादा डेस्टिनेशन वेडिंग्स आर वेरी नाइस। कोई भी सिटी हो, लेकिन डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो कि सब जने, जो भी आपके 500,000 गेस्ट है और जो भी आपके आर्टिस्ट है, सब एक जगह आ गए और उसके बाद वहाँ पे 2 दिन का ब्लास्ट हो रहा है। एवरीवन इज ओवर देयर। क्या होता है, अगर आप कोई हॉल लेते हैं या फॉर एग्जांपल कोई आप पैलेस लेते हैं, तो उसमें वो मज़ा नहीं होता। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उसका मज़ा नहीं देते। कॉल एवरीबॉडी टू द डेस्टिनेशन, देन हैव अ ब्लास्ट। तो पार्टी में भी आप रुकते हो? आफ्टर पार्टी भी है, जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, वेरिएशन आफ्टर पार्टी का। आफ्टर पार्टी में ना एवरीबॉडी इज ड्रंक, तो उसका पूरा नहीं सही है। उन्हें क्या समझ में आता हो? यू जस्ट स्किप जे एंड द एंकर, बस उनको ब्राइडल ग्रूम को यू हैव टू जस्ट ब्रिंग देम फॉरवर्ड। द अदर सेलिब्रिटीज, उनको आगे लाना है। मम्मी पापा ये वो सब जने डांस करते हैं धमाधम। डांस तो ऐसी चीज़ है जो जितना आप करा लो उतना कम है, और 2 दिन आते ही हो डांस करने।
बस उनको कोई कराने वाला चाहिए। मतलब लोग बारात मिस कर देते हैं डांस की वजह से, मैंने देखा है लोगों को। फिर डांस तो बहुत, बारात पे भी गजब डांस करते हैं। आप हमारी बारात देखो, बारात ऑन व्हील्स बहुत शानदार कराते हैं। हाँ मैंने देखी आपकी वो भी। तो कोई फनी इंसिडेंट किसी वेडिंग का, कि मतलब वो तो जब भी सोचो हंसी आ ही जाती है। बहुत सारे हैं, बहुत सारे। सबसे ज़्यादा फनी इंसिडेंट तब होते हैं जब आप चाचियों, मासियों, बुआओं को डांस करते हुए देखोगे। ओहो, इतना खुल जाती है वो, इतना खुल जाती। अच्छा, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, वो एक आंटी स्टेज पे साड़ी में कूद कर आई है, वो डांस कर रही है। सोचो आप, क्या करवाते हो आप लोगों के साथ? कितनी एनर्जी है उनमें। आई गेट मोटिवेटेड फ्रॉम देम कि आप में इतनी एनर्जी है यार, गजब। और वो इतना आके डांस करके, और स्टेप्स विद स्टेप्स, चाहे मुन्नी बदनाम लगाओ आप, शीला की जवाब, और आप जो भी है, चाहे बॉबी देओल वाला वो लगाओ, जमाल वो क्या लगाना, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड्स, जो भी है तो वो लगाओ आप। दे आर जस्ट रेडी। बोलो, इतने शादियाँ का लेना देना ही ह्यूमर से है। जैसे फॉर ये जयपुर की बात है, इट वाज अराउंड 5 to 6 डिग्रीज, सर्दियों की बात है लास्ट ईयर की। तो मैं शूटिंग कराने स्टेज से नीचे आया था राइजर पे, तो इतनी ओस जमी हुई थी वहाँ पे, और मैं शूटिंग कराते रहा, तो मैं ही फिस गई। तो फिर कैसा लगा आपको? स्टाइल सो नजरें सामने थी, चलो पेज पे नजरें थी, एक दो जनों ने देखा मुझे और फटाफट उठा लिया। मैं कहता थैंक गॉड मैं भी उठी। तो ये था आपका वियर्ड एक्सपीरियंस। सोच रहा था, आज भी मुझे वो याद आता है। ऐसे बहुत बार फिसला हूँ मैं, समझे, पीछे होते 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 मुझे पता ही नहीं था प्रॉप्स पड़े और मैं गिर गया। ऐसे हो जाता है, देखो एनर्जी। आउटफिट्स का क्या होता है? इन्हें बच्चे जाते हैं, बच्चे थे। एक बॉयज होने का इतना तो फायदा है हमें। आपके आउटफिट्स ही बहुत स्टाइलिश होते हैं, मतलब कोई स्टाइलिस्ट है हायर? नहीं, स्टाइलिस्ट का हमारा बजट भी है, स्टाइलिस्ट का हमारा बजट बिल्कुल भी नहीं स्टाइलिस्ट का। हम वी जस्ट गेट अलोंग विद माय, जो भी हमारा स्टिचिंग का पार्ट लेते हैं या फिर कुछ दिमाग लगाते हैं, कपड़े वपड़े, कुछ आप ही का आइडिया हो? हमारी टीम है, हमारी टीम उस पर काम करते हैं। वी हैव 2-3 बॉयज इन दैट, वी आर जस्ट फोकसिंग कि कैसे हम लोग उसको और इनोवेटिव बनाएं, क्या कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं बनाते कि समझ में ही ना आए, ऐसा भी नहीं, क्योंकि ऑल बॉडीज आर डिफरेंट। हर चीज़ हर पे नहीं अच्छी लगती है, तो उस पर आप वो चीज़ नहीं कर सकते जो दूसरों ने करी है। तो अपने हिसाब से वॉट एवर योर पर्सनैलिटी इज, उसके हिसाब से यू कैन जस्ट ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स। तो आपके अकॉर्डिंग कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है, फीमेल एंकर्स या फिर मेल एंकर्स? कंपैरिजन नहीं हो सकता इसका। क्यों ही नहीं हो सकता? क्योंकि फीमेल एंड मेल कहने को तो वी ऑल आर सेम ओनली, बट द पॉइंट इज दोनों का चार्म अलग है, दोनों का काम अलग है, दोनों का तरीका अलग है। इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट, उनको क्या चाहिए। ओके, सब क्लाइंट पे डिपेंड है कि क्लाइंट को क्या चाहिए, क्लाइंट की क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या उनको एग्जैक्टली चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेल कभी ग्लैमर नहीं ला सकता। हाँ, जैसे सबको लगता है कि लड़कियां ज़्यादा कमाती होगी, ज़्यादा काम करती होगी, ज़्यादा सक्सेसफुल है हर फील्ड में। ये मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्निंग वाइज उसको अपन बेसिस पे नहीं कर सकते, बट वो तो देखिए जिसका जितना मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से उसको प्राइस मिलती है, वो चीज़ अलग होगी। बट द पॉइंट इज मैं काम की बात कर रहा हूँ, तो यू कैन नॉट कंपेयर। ये चीज़ सिंपल सी ये है कि क्लाइंट क्या चाहता है और उसको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट्स अ फीमेल एंकर, तो वो मेल की तरफ कभी नहीं जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, कि वो हो ही नहीं सकता डिवीजन के इस वजह से। तो आई डोंट थिंक सो कि ये ऐसे कह सकते हैं कौन बेटर है। आई थिंक सो दैट आई एम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समवन्स लाइफ। देखिए, जब आप किसी की शादी में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्राइड एंड ग्रूम, तो उनके लिए वो बहुत स्पेशल मोमेंट है, समझे। तो जब मैं उनको देखता हूँ ना वापस इंस्टा स्टोरीज पे, और जब वो अपने फोटोज डालते हो, तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, मैं किसी की खुशियों में शामिल हुआ और उनको मैंने और खुशियाँ दी। फिर नेक्स्ट डे वो जो बड़े बड़े मैसेजेस आते हैं, हाँ आते हैं, बट मुझे उससे ज़्यादा इस चीज़ की खुशी होती है। देखिए, काम तो क्या है, आपको हमारे काम में क्या है, रिजल्ट ऑन द स्पॉट मिलता है। हमारे काम में ऐसा नहीं है कि वो पेपर चेक होगा और उसके बाद नंबर आएंगे और फिर नंबर आपको पता चलेंगे। हमारा काम में रिजल्ट ऑन द स्पॉट है कि भाई आपको अच्छा लग रहा है तो लोग एंजॉय कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता यार मज़ा नहीं आया एंकर में, सर अभी तो नाच रहे थे आप। तो जो न्यू कमर्स है आपको टेक्स्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं, आपने कैसे स्टार्ट किया फॉर द गाइड? काफ़ी मैसेजेस आते हैं मुझे, एंड आई गाइड देम। ऐसा नहीं आई इग्नोर देम, आई गाइड देम दैट इफ़ यू वांट टू स्टार्ट, जिस पहले अपने आप को जानो, अपने आप को समझो कि आप ये कर सकते हो कि नहीं। देन स्टार्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स वेडिंग, स्टार्ट फ्रॉम योर फैमिली वेडिंग्स, वहाँ पे करके देखो। आप छोटी छोटी वेडिंग से आप शुरू करो। ऐसा ना हो कि आप सोचो कि मुझे बड़ी चीज़ एकदम से मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। लाइफ में कोई भी काम होता है स्टेप बाय स्टेप होता है। सो यू कैन नॉट जस्ट प्लान इट आउट कि मैं सीधा ऊपर जंप कर लूँगा या बहुत बड़ी शादी में ऐसा कर लूँगा, ये सब नहीं होता। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल।
तो मैं उनको गाइड करता हूँ कि आप ऐसे शुरू करो, पहले खुद को एनालाइज करें कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। करेंगे तभी पता चलेगा कि कर सकते हैं कि क्योंकि एंकर्स का एक अलग ही ग्लैमर होता है, चार्म होता है, वो सबको चाहिए होता है। ये हमारी फील्ड ही ऐसी है। फॉर एग्जाम्पल एंकर्स, एक्टर्स, मॉडल्स, जो भी हमारी फील्ड है वो सब कैमरे के सामने है, और कैमरे के सामने जो भी होता है आजकल हर कोई उसको फैंटेसाइज करता है, समझे। तो इसी वजह से यूथ को ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्या वो उसके काबिल है। सिर्फ सोचना और फैंटेसाइज करना और उसके साथ फालतू की चीज़ें ट्राई करते रहना, वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड मनी एंड एवरीथिंग, कुछ नहीं मिलने वाला आपको, कुछ भी नहीं। ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। एक्टर्स आर डिफरेंट, मॉडल्स आर डिफरेंट, एंकर्स आर डिफरेंट, सब अलग अलग फील्ड्स हैं। सब स्ट्रगल अलग है, उनका स्ट्रगल लोग वो स्ट्रगल क्यों समझ ही नहीं पाते हैं। सबका ये टाइम और ये फ्रेम अलग है, तो आपको वो समझना पड़ेगा कि मैं किस काबिल हूँ या मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ, मैं किस में सेट हो सकता हूँ। अदरवाइज तो बहुत फील्ड्स है, बहुत फील्ड्स, यू हैव टू चूज दैट। सो वो इज योर फेवरेट एंकर? कोई ऐसा इंस्पिरेशन है? मेरे तो फेवरेट कपिल शर्मा ही है। मुझे तो उनका शो देख के बहुत मज़ा आता है। वो एंकर, कॉमेडियन, व्हाटएवर यू टेल हिम, ही इज़ द बेस्ट। मुझे तो एंकर, सिंगर छोड़ा नहीं है शायद, मुझे लगता है। फॉर एग्जाम्पल कपिल शर्मा, अगर आप कभी मूड आपका सैड हो या डाउन हो आप, या कुछ भी ऐसा लग रहा है आपको, तो आप वो चला हीजिए, he'll just make you burst out। मतलब जिस हिसाब से इंटरेक्शन वो करते हैं, दिस टाइप ऑफ पर्सन आई लाइक। और एक अलग सा चार्म है उनके एक चेहरे पे, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता तो मतलब कुछ भी बोलते थे, सी याद आती है, मजा आ जाता है कि यार क्या बहुत सी बात बोली है। है। जबकि कितनी बार वही सेलिब्रिटीज वापस आ चुकी है, मैं नोट किया हो, लेकिन हमेशा कुछ नया मिल जाता है। बिकॉज उन सेलिब्रिटीज के पास भी बहुत कुछ है, इतनी बड़ी जिंदगी है, प्लस वो एंकर के पास भी इतना कुछ है, हमारे कपिल जी के पास, कि मजा आ जाता है। तो मेरे तो फेवरेट वो है, मुझे तो उनका शो देख के और उनको देख के मजा आ जाता है। What makes you more creative? I think so, demand for new things from the clients, या demand for self growth बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है, कोई भी फील्ड हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप एक जगह आके स्टैग्नेंट हो जाते हो, आप फंस जाते हो, यार अब क्या करूँगा, अब क्या करूँगा। तो वो चीज़ है, तो जब तक आप कुछ नया नहीं सीखोगे, सीखने की कोई लिमिट ही नहीं है, समझे। तो जब तक आप कुछ नया नहीं सीखोगे ना, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, और यही चीज़ मुझे हमेशा लगती है कि क्या नया लाए, क्या नया लाए। ग्रोथ के लिए आपकी सराउंडिंग कैसी है? मतलब आपके आसपास वाले लोग, ठीक है आप एक इवेंट करके आए, बट उसके बाद आप किनके साथ बैठ रहे हो कि I always sit with positive people, और मेरे पास मुश्किल से कुछ 5-6 जने या 10 जनों की टीम होगी, बस। उससे ज़्यादा मेरे पास लोग नहीं है। जितनी भी आप एडिटिंग्स वीडियोस देखते हो, उसमें पर्सनली मेरा भी हाथ होता है। इफ़ आई अप्रूव दैट, देन ओनली इज गोइंग टू बी अपलोड। तो वो चीज़, तो वो सारी चीज़ें मैं देख के करता हूँ। अभी तक तो कर रहा हूँ, आगे भी करते रहेंगे। बट आपको लाइफ में पॉजिटिव पीपल की बहुत ज़रूरी है, जो आपको आगे बढ़ाएं, आगे पुश करें, ना कि पीछे खींचें। वो हमेशा ये बोले आपको कि आप ट्राई करो, ट्राई ज़रूर करना है, करते रहना है। करते रहेंगे तो आप कहीं पहुंच पाएंगे कोई नतीजे पे, कि होगा कि नहीं होगा। अगर आपने कुछ किया ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होने वाला। सो आई ऑलवेज गेट सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल। अच्छा, बचपन में एक हमारा ड्रीम होता है कि यार मुझे बड़े होके ना ये बनना है, तो आपका क्या रहा है? मुझे यही था, मजे कराने। बचपन से नंबर कराने। स्कूल में ही मजे ही कराता था मैं, भले पनिशमेंट बहुत सारे खाता था मैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं मजे कराता था। तो मुझे ये था कि मजे कराना है यार। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि तो मुझे पता ही नहीं था एंकर वैंकर कुछ होता है। उस टाइम तो कहाँ कुछ ऐसी चीज़ें थी। उस टाइम तो वो देसी टाइप के एंकर आते हैं, हम आ गए हैं अब आपको बताएंगे ऐसा कुछ, ये होने वाला है, ऐसे ऐसे। नेशनल टाइप्स। हाँ टाइप वही। तो वो तो सब था ही नहीं, वो तो बाद में आया। फिर मुझे पता चला चाहे मजे कराना या एंकरिंग होता है। दिस इज द शॉर्टेस्ट डेफिनेशन, मजे कराना एंकरिंग होता है। नाइस। तो आपके पास तो आपका मेन है आवाज़। आप इतना ट्रैवल करते हो, वेदर चेंज होता है, हर चीज़ चेंज होती है, तो कभी ऐसा होगा गला बैठ गया या कभी भी, हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडा पानी कभी नहीं पीना है आपको। हमेशा नॉर्मल वाटर टेम्परेचर पे, या फिर थोड़ा सा गुनगुना टाइप पानी आपको पीना है, और रेगुलरली थ्रोट को पानी देते जाना है, ताकि आपकी थ्रोट में जो है वो नमी हमेशा बरकरार रहे। और उसके साथ साथ अपनी डाइट का ध्यान रखना है, मूवमेंट करते रहना है, और धीरे धीरे और चीज़ों को यू डोंट हैव टू बी हैबिचुअल ऑफ कॉफ़ी, चाय और ये सब से कुछ नहीं होता। अच्छा नहीं होता है आपका कुछ मतलब हमारा तो ऐसा कि मतलब हमारी आँख नहीं खुली, चाय कॉफ़ी नहीं मिलती। वो आपकी एक्चुअली बॉडी को आदत हो गई इस वजह से। एडिक्शन। अब आप उसको चेंज करोगे ना धीरे धीरे,
तो उसके साथ धीरे धीरे वो उसको यूज़ और उसको साथ में सेट होने में उसको कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे, तो अभी आदत छूट जाएगी। हाँ, तो ऐसी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ या फिर कोई फनी चीज़ अपनी सीखी है वेडिंग से, रिलेशनशिप से? मैंने तो एक ही चीज़ सीखी है कि अगर आप खुशियाँ दे सकते हो तो इससे बड़ा काम और कोई है ही नहीं। और जब आप हंसते हो और दूसरों को हंसाते हो तो इससे बड़ा तो कोई वरदान ही नहीं है इस दुनिया का। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को एंटरटेन करते हो और उस चीज़ से वो हंस जाए तो उससे बड़ा कोई वरदान नहीं है। जैसे अभी मैंने कपिल जी की बात करी, तो उनसे बड़ा भगवान ही नहीं है, ये भगवान हुआ एक तरह से। मैं तो उनको, अब कोई इस बात को अलग नहीं ले सकता, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ इज ए गॉड, मैं ये कह रहा हूँ गॉड के बनाए हुए ये सब जो है हमारे यहाँ अवतार है जो लोगों को खुशी देते हैं। मैंने तो उनके शो पे ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जो ट्रीटमेंट के टाइम वो शो देखते थे और उनमें सुधार आया है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी, सोचिए। नाइस। सोचिए, तो मेरे हिसाब से तो मैंने तो यही सीखा है कि जहाँ आपकी हंसी और जहाँ आपकी खुशी है, पॉजिटिविटी है, बस, और आप अगर वहाँ पर है तो आपसे लकी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। तो इससे इतने सारे लोगों से मिलने के बाद पता लग जाता है कि क्या चल रहा है इसके मन में, लगता हाँ, ये तो 100% है। what I can tell you is I'm a very good face reader, और मैं अभी आपका फेस देख के समझ गया हूँ कि आपको बहुत मजा आया है ना, मुझे टाइम का पता ही नहीं लग रहा है। क्योंकि आपको सारी आपकी नर्वसनेस चली गई है, आप एकदम रिलैक्स्ड हो, मजा आ रहा है आपको, है? तो ये चीज़ आई एम अ वेरी गुड फेस रीडर, मुझे पता चल जाता है क्योंकि इतने लोगों को हमने जज किया है ना, इतने लोगों के साथ अब रहते हैं, चाहे वो, अब क्या होता है फॉर एग्जाम्पल आप एक एज ग्रुप के साथ हो, ठीक है ना, तो एक एज ग्रुप में आप, ठीक है, आपने जज कर लिया, ठीक है, वो 40-50 वाले, ठीक है, समझिए, लेकिन वेडिंग्स में बच्चे से लेकर बूढ़े तक होते हैं। हाँ, सब एज के लोग होते सोचो आप, और सबको साथ में आपको लेके चलना, ये बहुत बड़ा काम होता है। नाइस। तो एवरीबॉडी इज वाचिंग यू, सबके पास 2 आंखें, सब आपको देख रहे हैं उस तरफ, और सबको साथ में लेके चलना, और एक ही वक्त पे सबकी जब हंसी आए या एक ही वक्त पे जब तालियां बजे, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए ये भी हम सीख जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे और भी टैलेंटेड लोग हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट बहुत अच्छी चीज़ है ये कि हमको आइडिया पता चल जाता है यार अभी इसको कुछ गड़बड़ है। क्या होता है, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे डीजे ने गड़बड़ करी हो या किसी ने भी गड़बड़ करी हो, पकड़ते एंकर को है, क्योंकि सबको यही लगता है कि यही बंदा करा रहा है सब, बिकॉज यू आर द होस्ट। तो बच्चे भी मेरे पास आते हैं, अरे भैया भैया मेरा डांस कब कराओगे, तो मैंने कहा मेरे हाथ में नहीं है बेटा, दैट इज वर्क इज ऑफ कोरियोग्राफर, उनसे जाके बात करो। अच्छा, लोगों को लगता है कि सारी अनाउंसमेंट आप करने वाले हो, सबके डांस आप करवाने वाले हो, तो बहुत सारे लोगों को पूरा चल रहा है। कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल समवन इज कमिंग टू मी इन द फंक्शन एंड टेलिंग मी ये गाड़ी बाहर खड़ी है, ये अनाउंसमेंट पहले इसको हटवाना है। आप बताइए, नगर निगम बताइए, अब मैं अनाउंस कर रहा हूँ डैश 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 नंबर इज स्टैंडिंग आउटसाइड, ग्रे कलर की डैश कंपनी की गाड़ी है, प्लीज जाके हटाइए। कैसा लगता है फिर? सोचो आप, वो भी संगीत के बीच में, नहीं पहले आप हटवाइए, हमारे पेशेंट है उनको लेके जाना है। मैं मन में सोचो पेशेंट को लाते क्यों शादी, और तो क्या, हाँ, किसी का बच्चा खो जाता है, बताइए आप, शादी हो, अब वो अनाउंसमेंट कराते हैं कि इस बच्चे ने, जैसे मेले में, ये बच्चा खो गया है किसी का, मेरी गोदी में लाके दे देते माता मुझे। का नाम पे सोचो आप, मेरी गोदी में लाके दे देते हैं कि ये बच्चा खो गया है और इसको आप किसका बच्चा है, और एकदम से वो आ जाते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में जब ये सब चीजें हुई थी तो कैसे फेस किया था? को बहुत गुस्सा नहीं आया था कि यार ये मैं ये करने आया हूँ क्या? मैं बोल देता हूँ माइक पे, आई एम ऑलवेज ऑन द माइक, मैं माइक पे बोल देता हूँ कि देखा एंकर को क्या क्या करना पड़ता है। जैसे बहुत सारी चीजें होती है, आपने जैसा ही बताया कि आप ऐसी अनाउंसमेंट्स कर रहे हो, बहुत मैनेज करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले तो हमें जाके देखना पड़ता है ये सारी चीज़ें रेडी है कि नहीं हमारे हिसाब से, बिकॉज वी आर गोइंग टू मैनेज एवरीथिंग, जो भी गेम्स कराने, क्या कराने, सारी चीज़ें वो रेडी है कि नहीं। उसके बाद फिर माइक टेस्टिंग करनी पड़ती है, उसके बाद हमें ऑडियंस का वेट करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे अनाउंसमेंट करना पड़ता है, खाना रेडी हो गया आप ले लीजिए। हाँ, ये तो जॉब का पार्ट नहीं है। सोचिए आप, सब हमें करना पड़ता है एवरीथिंग। और जब माइक बंद हो जाता है फॉर एग्जाम्पल 12 बजे, उसके बाद भी वो आते हैं कि भैया एक चीज़ रह गई। क्या होता है वो लास्ट की चीज? वही कि गाड़ी हटवानी, या फिर इसको बुलाना है, इनकी रस्म नहीं हुई है, इनका तिलक नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ इट्स द नेवर एंडिंग प्रोसेस। बट फिर भी मैं साउंड वाले को बोल देता हूँ बेटा अब बंद कर दे, मैं तो जा रहा हूँ। तो मैं यही गाइडेंस देना चाहता हूँ जो लोग भी स्टार्ट करने वाले हैं अपना करियर एंकरिंग में, पैसों की चिंता मत करिए, आप काम करिए। अगर आपको काम आता है तो पैसे आपके पास खुद आएंगे।
समझे। हर इंसान और हर यूथ आजकल ये सोचता है कि मैं जितना हो सके पैसे कमा लूँ, जितना जल्दी जल्दी हो सके। जी हाँ, एकदम सही कहा आपने, जितना जल्दी पैसे कमा लूँ। पैसे जल्दी कमाने से कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे आपके काम के हिसाब से कमाने में फ़ायदा है। अगर आपको काम आता है तो अपने आप पैसे आपके पास आएंगे। और यूथ को मैं ये भी बोलता हूँ हमेशा कि आपने 3 इडियट्स इतनी बार देखी है लेकिन उससे कुछ सीखा ही नहीं। वो तो सिर्फ रेंचो के लिए मजे मजे में देख। उस फिल्म में सारे जवाब है आपके करियर से रिलेटेड, लेकिन हमारे यूथ ने सीखा ही नहीं उसे। उसमें वो क्लियर बोलता है कि काबिल बनो, काबिल अगर आप बन गए तो कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। क्लियर बोला था उसने, पर काबिल बनना ही नहीं चाहते हमारे यूथ। हमारे यूथ तो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत आ गया और बस शुरू कर दे, पार्टी कर ली, यहाँ घूम लिया, बस खत्म। ये चीज यूथ को में प्रॉब्लम है अब ना, उसे पेशेंस लेवल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, पेशेंस नहीं है। चाहे हमारे पेरेंट्स में हो, चाहे हमारे बच्चों में हो, चाहे यूथ में हो, पेशेंस नहीं है। पेरेंट्स भी जानते जल्दी जल्दी मेरा बच्चा सेट हो जाए, जल्दी जल्दी कमाने लग जाए, जल्दी जल्दी शादी हो जाए, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए। जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता, हर एक बंदे की अपनी एक जर्नी होती है। तो ऐसा लगता है कि यार ये मैंने क्या बोल दिया, ये तो नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा कुछ लगता है? होता है ऐसा ही आता है, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो दूल्हे के फ्रेंड्स बैठे थे, तो अब हम बुलाएंगे हमारे दूल्हे के दोस्तों को, ऐसा कुछ था। और मैंने बीच में ऐसे बोल दिया था, अब हम बुलाएंगे फर्जी दूल्हे के दोस्तों। दूल्हा तो खड़ा होके चला गया, मैं नहीं कर रहा यहाँ से लाफी, उसको पता है फर्जी है साले मेरे दोस्त सब, जो मेरे मुंह से निकल गया। अब ऐसा बहुत बार हो जाता है, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है ना, कभी आप लॉस्ट हो जाते हो, कभी ब्लैकआउट हो जाता है आपका, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है तो आपके मुंह से निकल जाता है। अब वो देखिए, निकली हुई बात तो वैसे भी नहीं ले सकते, और माइक पे निकली हुई बात जो इतने लोगों ने सुन लिया तो बिल्कुल ही नहीं ले सकते। तो फिर तो आप कवर कर ही लेते हैं। हाँ नहीं, मैंने कहा इतने स्वीट स्वीट फर्जी दूल्हे के दोस्त है, वेरी गुड, उस हिसाब से करना पड़ता है। नाइस। अच्छा, तो एक फैमिली से आप कैसे कनेक्ट हो जाते हो? ये जवाब मैं आपको थोड़ा सा गजब वाली चीज़ बताता हूँ इसके बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल ब्राइड एंड ग्रूम है, तो हमारे ब्राइड एंड ग्रूम हो गई, उनकी शादी बहुत बढ़िया। जैसे ही ब्राइड एंड ग्रूम की शादी होती है तो उसके आसपास में हमारे उनके मम्मी पापा की भी 25th एनिवर्सरी होती है। अब उसके आसपास वो 25th एनिवर्सरी हो गई तो वो फंक्शन भी हमें मिलता है। अच्छा, 25th एनिवर्सरी सिर्फ ग्रूम की थोड़ी, ब्राइड की भी होगी, ब्राइड की मम्मी पापा की, तो वहाँ समझिए आप, ये भी सिस्टम है। अब जैसे ही थोड़ा ब्राइड एंड 25th एनिवर्सरी होती है तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी 50th एनिवर्सरी हो जाती है, तो वो फंक्शन भी हमको मिलता है। अच्छा, अब ब्राइड एंड ग्रूम की शादी हो गई, इन द नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स जो भी है, बेबी शावर का प्रोग्राम भी होता है, तो बेबी शावर का प्रोग्राम भी हमको मिलता है। दिस इज बिजनेस। तो और उसके बाद जैसे ही बेबी शावर फिनिश होता है, फिर उसके बाद फर्स्ट बर्थडे आता है बच्चे का, जैसे 1-1.5 साल बाद, 1 साल बाद, तो फर्स्ट बर्थडे तो ऑलवेज ग्रैंड मनाते हैं वो, तो फर्स्ट बर्थडे भी हमको मिलता है। तो वो फर्स्ट बर्थडे, ऐसे एक फैमिली से हम लोग जुड़ जाते हैं और उनके जितने भी फंक्शंस उसको अलग अलग तरीके से कैसे उसको एंटरटेन कर सकते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। और सेम फैमिलियों से हमेशा हर बार एक अलग चीज देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मम्मी पापा है, उनकी एनिवर्सरी तो वो बहुत अलग चीज़ है। 50th एनिवर्सरी इज अ वेरी बिग थिंग, वो एक बहुत बड़ी बात होती है कि भाई दादा दादी की एनिवर्सरी दोनों साथ में है, दोनों एबल है एक दूसरे से कनेक्ट होने में और स्टेज पे आने में, एवरीथिंग, तो वो बहुत एक अलग माहौल होता है। सबसे ज्यादा मजा किस में आता है? शादी में सबसे ज़्यादा मज़ा शादी में ही आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेमेंट उसी में है। हाँ, पैसा तो मैटर करता ही है, सही बात है। ये नज़र और नसीब का कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि नज़र को अक्सर वही चीज़ पसंद आती है जो नसीब में नहीं होती। वाह वाह, समझे? तो ये सारी चीज़ें बहुत डीप होती है, और इसके मेरे बहुत ही नायाब लिसनर्स हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी यूथ भी इस पे डिपेंड है। ऐसी बात नहीं है किसी बड़े लोग शायरियाँ सुनते हैं, यूथ भी मेरी शायरियाँ सुनते हैं और बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज शायरी इज रिलेटेड टू इमोशंस। वो इमोशंस कोई भी हो सकता है, चाहे रोमांस का हो, चाहे दर्द का हो, चाहे खुशी का हो, चाहे मोटिवेशन का हो। तो अलग अलग इमोशंस को आप अगर अपनी आवाज़ में प्रेजेंट करते हैं तो उससे अच्छी चीज़ और कोई नहीं हो सकती, और आपके काम को एक फ्लेवर भी मिलेगा। तो कभी ऐसा लगा कि यार मतलब डिमोटिवेशन आज तो ऐसा हो गया, अब मैं आगे ऐसा कर पाऊंगा या नहीं? होता है, काफ़ी होता है, और ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं सिर्फ मेरे साथ होता है, बिकॉज एवरी डे इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी नाइस। हर दिन आपका अच्छा हो जाए ये तो मैजिक नहीं हो सकता ना कभी आपके साथ बुरा होगा, कभी ना कभी आपको ऐसा इंसान मिलेगा जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाए।
कोई क्लाइंट आपका ऐसा मिलेगा या कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज है, ये सब चलते रहेंगे, बट यू हैव टू फाइट। लाइफ इज अबाउट फाइटिंग एंड यू हैव टू फाइट। और हर एक इंसान को फाइट करना है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, कोई भी एज ग्रुप का हो, चाहे स्कूल ही क्यों ना हो। स्कूल में भी हम लोग रोज लड़ते थे, समझे? तो आपको फाइट करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। अच्छा, तो आपने इतना ग्रो किया है, इतना मतलब इतना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में, तो कभी ऐसा लगा कि यार ये वाला तो मेरा डाउनफॉल है, अभी तो मतलब कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है? टचवुड अभी तक नहीं, बिकॉज आई ऑलवेज कीप ऑन ग्रोइंग, सेल्फ ग्रोथ। मैं अपने सेल्फ टैलेंट पे हमेशा काम करता रहता हूँ, और क्या नया कर सकते, और क्या नया कर सकते, ये क्या कर सकते, वो क्या कर सकते। बिकॉज एक आपके सामने पूरा प्लेटफॉर्म पड़ा है। वेडिंग इज लाइक या एंकरिंग इज लाइक आपके सामने चीज़ें पड़ी है, अब आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो ये आपके ऊपर है। तो ये आपका टैलेंट है, उस टैलेंट को आप कैसे यूज़ करते हो ये सब कुछ आपके ऊपर है। आपको पता है मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हो। जितना आपने ज्ञान दिया है ना अभी, मुझे भी बहुत सारी चीजें समझ में आई। इसकी बात मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने 50 साल का जो है ना वो सोच के 50 देखा, हाँ मैंने सोच लिया मैं एक मन का ज्ञान शुरू करूंगा या मन का आश्रम शुरू करूंगा, और उसमें जितने भी भटके हुए राही लोग हैं ना उनको जरूर राह दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कर लूँ। अगर मैंने कुछ कर लिया तो सब कर लिया आपने, अभी पर इवेंट वो मानेंगे, अदरवाइज तो बोलेंगे इसने कुछ नहीं किया और दूसरों को राय दे रहा है। नहीं, आप बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो। जितना आपने मुझे मोटिवेट किया है, इस रूम में बैठे 4 लोगों को किया है, हम लोग फील कर सकते हैं ये सब चीज़। मैंने अगर किया है तो थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपनी फील्ड में, चाहे हमारे कैमरामैन यहाँ पे बैठे हैं वो अपनी फील्ड में माहिर हो और आगे बढ़ें। तो हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक जगह अगर हम स्टैग्नेंट हो गए तो हमारी जो ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाएगी, और जहाँ ग्रोथ ख़त्म वहाँ आपका टैलेंट ख़त्म। अच्छा, तो एक एंकरिंग ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है, बट जब हम घर जाते हैं अकेले बैठते हैं तब भी आप एक्सट्रोवर्ट हो या? इसका जवाब आपने थोड़ी देर पहले दिया था। जैसे कि आपने मुझे क्या बोला था कि जब आप घर जाते हो या फिर आप जब प्रोग्राम से बाहर जाते हो तो आपके में मेमोरीज चलती रहती हैं। तो मैं घर पे नहीं हूँ, मैं वहीं हूँ, बिकॉज राइट नाउ जैसे ही प्रोग्राम होता है वी आर ऑन द एडिटिंग टेबल, तो मैं एडिटिंग टेबल पे हूँ, तो मैं वही चीजें आप वापस जी रहे हो। वही हूँ मैं, और उसको एंजॉय करते करते हम लोग वीडियोस बना लेते हैं। और फिर अगली फैमिली, फिर अगला कोई कॉन्सेप्ट, फिर अगला कुछ। हाँ। तो मैं हूँ वहीं। अच्छा, तो आप सिंगिंग भी इतनी अच्छी करते हो, सबको आवाज़ अच्छी नहीं मिलती है ना, और आप ब्लेस्ड हो, तो कैसे अच्छा लगा सिंगिंग करना? मतलब म्यूजिक होता था क्योंकि बहुत सारे लोग यदि होता है कि वो रैपिंग कर रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें कर रहे हैं, दिल टूट गया है, कुछ भी ऐसा ये हो गई है। ये भी मैं बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ये भी मैं यूथ को कहना चाहता हूँ, ये दिल टूटने वाली बात और ये सब बातों से आप बिल्कुल भी वाकिफ़ ना करें, ये सब झूठ है। अगर आप में टैलेंट है तो म्यूज़िक आपके अंदर खुद ही आएगा, कोई दिल टूटने की ज़रूरत नहीं है या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। म्यूज़िक से मैं हमेशा जुड़ा हुआ हूँ। आई ऑलवेज प्ले गिटार ऑल्सो, और मैं कोशिश करता रहता हूँ म्यूज़िक को समझने का। इट्स अ वेरी वेरी गुड मेंटल एक्सरसाइज, बहुत अच्छी मेंटल एक्सरसाइज है आपकी। और मुझे गाने का शौक है, जैसा कि सबको होता है। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, लेकिन गाने का मुझे शौक है, तो मैं गाने भी साथ साथ में गाता रहता हूँ। और बहुत मेरे फेवरेट सॉन्ग्स है तो मैं वहाँ पे भी गाता हूँ शादियों में। तो आप वो लाइव देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, जिस पे लोग नाचते दिखें। अच्छा, वो तो सारे डांस वाले सॉन्ग्स हैं मोस्टली ना, रोमांटिक भी करते हैं, जैसे रात के टाइम पे हो गया, जैसे मैं शायर तो नहीं हो गया, या फिर और भी रोमांटिक गाना मैं रंग शरबतों का हो गया। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो रोमांस के टाइम भी, रात के टाइम भी, या फिर एक जैसे कि एक वेन्यू है जिसमें पास में एक लेक जा रही है, और फिर उसके पास में पूरा संगीत का सेटअप लगा। सोचो आप कितना प्यारा होगा रात के टाइम पे, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। वाओ, तो वो चीज़ का फ्लो है। तो जैसे ही मैंने आपको क्या बताया, आपके सामने चीज़ें पड़ी हैं, वो आप उसको कैसे यूज़ करते हैं वो आपके। नाइस नाइस नाइस। तो इतना सारा काम करने के बाद आपको लगता है कि यार ब्रेक चाहिए? नहीं, बिकॉज आई लव माई वर्क। ब्रेक तो मुझे चाहिए ही नहीं। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट लविंग योर वर्क। जितना आप अपने काम को प्यार करेंगे ना, आपको लगेगा यार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार एक और परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा है, एक और फैमिली मेरा इंतज़ार कर रही है। अब जैसे कल मैं जाने वाला हूँ तो वो फैमिली मेरा इंतज़ार कर रही है। तो इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स दैट यू हैव टू मैनेज देम। तो आई ऑलवेज फील दैट शो मस्ट गो ऑन, यू शुड जस्ट कंटिन्यू। तो अभी जितने भी न्यू कमर्स हैं उन्हें कोई टिप देना चाहोगे आप? ज़रूर, टिप्स तो मैंने वैसे बातों में बहुत सारी दी थी, लेकिन एक लास्ट टिप मैं उनको यही देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं या एंकरिंग करना चाहते हैं,
तो अगर आप खुश हैं तो ही आप दूसरों को खुश कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको खुद को खुश रहना है और उसके बाद कोई भी काम में जो है अपना इन्वॉल्वमेंट देना है, तभी आपके जो भी लिसनर्स हैं या ऑडियंस हैं या जो भी आपके सामने है वो सब खुश होंगे। नाइस। पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे आज बहुत सारा सीखने को मिला है, बहुत सारी मोटिवेशन मिली है और एंकरिंग की तरफ मेरा भी थोड़ा सा अभी ढलाव आ रहा है। अब मुझे लग रहा है कि मैं पॉडकास्ट करते करते कंपटीशन बढ़ा रहा हूँ, लग रहा है मुझे। बिल्कुल नहीं, मुझे सच में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है ना, वो मिली है एक अंदर से कि यार नहीं कर लेंगे। अगर आपको हमारी 2 बातें भी अच्छी लगी तो बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूँ इसी मीडियम से, हमारे पॉडकास्ट से, हमारी बातों से जो भी यूथ आगे बढ़ना चाहकर वो ज़रूर आगे बढ़े और हमेशा ऐसी सक्सेस हासिल करें। तो आज से हमारे साथ एंकर मन शर्मा, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए, लाइफ लेसन्स लिए और जो भी न्यू अपकमिंग एंकर्स हैं उन्हें बहुत सारी टिप्स मिली है। तो मिलते हैं जल्दी नए चेहरों के साथ में, नए एक्सपीरियंस के साथ में। स्टे ट्यून।